वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 में एज अ बिगनर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे किस फंड्स में कितना आपका आइडियल एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क कम रहे और आपके रिटर्न्स भी अच्छे बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका किस फंड्स में कितना एलोकेशन होना चाहिए। सबसे फ्रेंड्स, अगर आप एज अ बिगनर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि स्मॉल कैप में 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो। 20% में हम स्मॉल कैप में इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स, जब मार्केट गिरता है ना, तो स्मॉल कैप बहुत अच्छे से गिरता है। और कई बार क्या होता है, एज ए बिगनर इन्वेस्टर घबरा भी जाता है कि भाई मैंने आज अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मेरा पोर्टफोलियो इतना निगेटिव हो गया है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्योंकि उनको मार्केट्स का आइडिया नहीं होता है। और इस वजह से वो जल्दी से घबराहट में म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एज अ बिगनर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर रहे हैं, तो कोशिश करें 2026 में 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में ना रखें, क्योंकि 2025 में स्मॉल कैप के रिटर्न्स निगेटिव्स रहे हैं और काफ़ी फंड्स ने बहुत ही कम रिटर्न्स दिया है और निगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट मिड कैप की, मिड कैप फंड्स फ्रेंड्स स्मॉल कैप से मार्केट में कम गिरते हैं और इनमें अच्छी ग्रोथ भी देखी जाती है लॉन्ग टर्म में। तो अगर हम बात करें मिड कैप की, तो यहाँ पर मैं मिड कैप को लार्ज कैप के साथ मर्ज करके एलोकेशन करने की आपको सजेशन दूंगा। आप अपना 30% इन्वेस्टमेंट मिड कैप एंड लार्ज कैप में रखें। मिड कैप रखेंगे हम ग्रोथ के लिए, लार्ज कैप हम रखेंगे कि जिससे हमारा म्यूचुअल फंड रिस्क बैलेंस बना रहे। तो 20% हमने स्मॉल कैप में रखा है, 30% हम मिड कैप और लार्ज कैप में रखेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड हमारा सजेशन रहेगा, आप अपना 10% एलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर में रखें 2026 में। फ्रेंड, 2025 में आपने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर ने जो ग्रोथ दिखाई है, वो शायद ही हमें इस तरह की ग्रोथ कभी देखने को मिली हो। बट 2026 में भी हमें उम्मीद है कि ग्रोथ कुछ रहेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं, बट हाँ, ग्रोथ अभी भी रहेगी। ज़्यादा हम इसलिए सजेशन नहीं दे रहे हैं कि फ्रेंड, जिस तरह से गोल्डन सिल्वर बढ़ा है, अगर इसमें डिप आ गई तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप 10% तक अपना एलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर में रखें, जिससे आपका पोर्टफोलियो मल्टी एसेट एलोकेटेड हो जाए। फ्रेंड्स, अब एक और इम्पोर्टेंट फंड में आप बात करूंगा, ग्लोबल फंड्स की। आप फ्रेंड, आपने देखा होगा कि एफ ने इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल कर डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट किया है। इसका मेन पर्पस ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ऑलरेडी ग्रोथ जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में ही है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना फंड का 10% ग्लोबल एलोकेशन रखेंगे, फ्रेंड्स सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना भी सही नहीं है। आप इन्वेस्ट कीजिए, 90% तक का पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट कीजिए, बट 10% अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली एलोकेट कीजिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और डिफरेंट मार्केट का लोकेशन एक्सपोजर भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने फंड्स का 10% ग्लोबल फंड्स में रखें। नेक्स्ट सजेशन इज डेप्ट फंड 20%। फ्रेंड्स, अब डेप्ट फंड में हम 20% इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बिगनर हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा निगेटिव नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सजेशन होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20% डेप्ट फंड में रखिए। देखिए, डेप्ट फंड में रखने का फायदा ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से ये फंड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते और आपको काफ़ी हद तक फिक्स रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर कुछ अच्छे डेप्ट फंड्स देखे गए हैं, 8 से 9% तक का इन्होंने रिटर्न्स दिया है। तो आप अपने पोर्टफोलियो का 20% डेट फंड में रखिए। मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में 2,000 रुपीज़ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, 3,000 रुपीज़ में मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, 10% में गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करूंगा यानी 1,000 रुपीज़, और 1,000 रुपीज़ में ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करूंगा एंड 2,000 रुपीज़ में डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करूंगा। इस तरीके से मैं अपने 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं एज अ बिगनर म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने पोर्टफोलियो को अगर हमसे भी रिव्यू करवाना चाहते हैं या आप हमारे थ्रू अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।